गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं सफाई। चलिए आगे बढ़ते। मैं ज़रा ताला लगा देती हूँ। हाँ, टाइम हो रहा है। आपको पता भी है टाइम कितना हो रहा है? हाँ भाई, आ रही हूँ ना। पेशेंस रखो। पेशेंस नहीं है तुम में। चलो। हाँ जल्दी चलो, टाइम हो रहा है। सफाई करने आ रही पापा। टाइम हो गया भाई। जल्दी आओ, टाइम हो रहा है। जल्दी आओ, टाइम हो गया। तो कल मेरी अचानक से नज़र पड़ी सीढ़ियों पे। मैंने कुछ जगहों पर जाले देखे और मुझे वो चीज़ देखकर बहुत बुरी लगी कि ये मेरी नज़र से कैसे छूट गया। दरअसल अगर मैं इसे नज़रअंदाज कर दूंगी आज तो मेरे पापा इसको साफ़ सफाई करना शुरू कर देंगे और फिर उसे देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। तो आज किसी भी हालत में मुझे इसे साफ़ करना था और साथ में मैंने एक पंटर को ले लिया। पंटर मतलब मेरी बेटी को मैंने साथ में ले लिया क्योंकि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी ये चीज़ें देखे, समझे, सीखे। क्योंकि हम भी जब छोटे थे ना तो हमने अपने मम्मी पापा को देखा था, वो लोग कहीं मतलब इत्मीनान से बैठते ही नहीं थे। अगर बैठे भी हैं तो कहीं कोई डब्बा उठा लिया उसको साफ़ करते बैठेंगे, मिक्सर उठा लिया उसको साफ़ करते बैठेंगे। तो हमने उन्हें काम करते देखा है और वही चीज़ मैंने अपने फादर इन लॉ को भी यहाँ पर देखा है। वो हमेशा बिज़ी रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और सफाई पसंद है। तो मैं नहीं चाहती थी कि अब ये सारी चीज़ काम वो करें, तो मैंने भाई आज किसी भी तरह से मुझे आज इसको साफ़ करना था। सफाई, अब आ जाओ इधर। ये है कड़ी पत्ता। ये अभी अभी आना शुरू हुआ है नया, वरना ये सूख चुका था। और ये उसके फूल। ये है मेथी। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, बट तकरीबन 1 हफ्ते बाद मैं इसको तोड़ सकती हूँ। उसके 4-5 दिन बाद मैं इसको तोड़ दूँगी और फिर उसी के आसपास मैं इसको भी तोड़ दूँगी। तो घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, हम दोनों फ्रेश हो चुके हैं और साथ में कपड़े थे वो भी मैंने धो दिया है। और इस समय मैं अपनी बेटी को 2 चीज़ों की ट्रेनिंग दे रही हूँ। पहला तो खुद से नहाने की ट्रेनिंग और दूसरा पॉटी ट्रेनिंग। और दोनों में मुझे थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो रही है। भाई थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है बच्चों को सिखाने के लिए। हालांकि मैं बॉडी वॉश लगा देती हूँ, पानी जो है वो पूरा साबुन निकाल देती हूँ और फिर थोड़ा सा पानी इसे दे देती हूँ। थोड़ा पानी में छप छप कर लेती है ये। ब्रश करना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इसे नहीं आता है, लेकिन सिखा दिया है, आगे का ब्रश अच्छी तरह से कर लेती है ये। पॉटी ट्रेनिंग तो भैया ये तो ख़तरनाक करती है। मतलब ऐसी ट्रेनिंग इसकी चल रही है कि ये, मैंने इसको कई बार कहा है, जब भी आपको सुसु आए आप बाथरूम में जाएंगे और वहाँ पे सुसु करेंगे, आप मम्मा को बताइए, मम्मा आपको लेके चलेंगे। लेकिन ये मैडम ऐसा करती है कि जहाँ खड़ी रहेगी वहीं सुसु कर लेगी और फिर बताएगी मम्मा चू चू। आज थोड़ा समय मिल गया तो मैंने अपने बालों को भी संवार लिया और लगे हाथ मैंने कपड़े भी सोचे चलो छत पर डाल देते हैं, टाइम से डाल देंगे तो सूख जाएंगे। इस समय मेरे बकेट में 3 चादर रखे हुए हैं और मुझे इसे धोना था किसी भी हालत में। दरअसल मैंने बेडशीट चेंज किए थे और टाइम से अगर बेडशीट अगर चेंज कर दो तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। मैं एक्चुअली ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती हूँ
इन बेडशीट्स को साफ़ करने में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकाल कर उसको साफ़ कर देती हूँ। और इस समय की जो धूप है ना, बहुत तेज़ धूप है, तो जल्दी सूख जाएंगे, तो मैं इसको फ़ोल्ड करके अंदर रख भी सकती हूँ। घर के अंदर इसको सुखाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली होता है ऐसा है कि मैं खाना बनाने के बाद 3, साढ़े 3 बजे या 2 बजे के आसपास कपड़े डालती हूँ, तो कभी कभी जो कपड़े के मोटे पार्ट होते हैं वो सूखते नहीं हैं। लकीली आज लंच के पहले मुझे ये डालने का मौका मिल गया, तो मैंने सोचा चलो अब डाल देते हैं। पिछले साल ऐसा होता था ना कि ये मेरी बेटी बहुत छोटी थी, तो मैं नीचे ही कहीं पर अपना डाल देती थी, एक के ऊपर एक कपड़े, क्योंकि नीचे ज़्यादा स्पेस नहीं है सुखाने का, क्योंकि वो चलती नहीं थी। एक हाथ में बेबी को लेना, एक हाथ में बकेट लेना अब डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन अब लकीली वो चलती है, तो मैं ऊपर डाल देती हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपकी माँ के बाद अगर कोई इस दुनिया में निश्चल भाव से अगर आपको कोई प्यार करता है, तो वो आपका बच्चा ही है, और वो आज माँ बनने के बाद मुझे समझ में आता है। तो इस समय यहाँ पर चल रहा है लंच की तैयारी। दोपहर का लंच बनाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता है, 25 to 30 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि दोपहर के समय ज़्यादातर मैं दोपहर के टाइम पर और इनफैक्ट रात के टाइम पर मैं भुजिया बनाती हूँ, जिसमें सिर्फ नमक और हल्दी का इस्तेमाल होता है। ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ। दाल मैं दोनों टाइम रखती हूँ, बिकॉज़ दाल में कहते हैं प्रोटीन होता है, और एक टाइम का दाल इनफ नहीं होता है। गर्मी का मौसम आ गया है, तो आप जैसे देख सकते हैं इस थाली में है दही भी और सैलेड भी है, और मैंने पत्ते गोभी की सब्ज़ी बनाई है, अरहर की दाल है, और बीच में है मिर्च का अचार। तो वो थाली तो मेरे पापा की थी, ये थाली जो है मैंने अपनी बेबी को दिया है, और इनफैक्ट हम दोनों एक ही थाली शेयर करते हैं। दही इसे बहुत पसंद है। ये मैडम ने अभी अभी अपने बाबा की जो कटोरी थी दही की, वो खाली करके फिर यहाँ पर आई है। ये तो शाम हो गई है, और यहाँ पर मैंने सूजी दही का नाश्ता तैयार किया है। ये मैडम जो है उसमें से सारे वेजीज जो हैं वो निकाल कर वो उसको खा रही है। इस समय डिनर के लिए मैं कुंदरू की सब्ज़ी बनाऊंगी। हाँ, तो ये तो गलत बात है ना, मम्मा ने आपको कितनी बार सिखाया है ना, जब आपको पॉटी आए या आपको सुसु आए तो आपको कहाँ जाना चाहिए? बाथरूम जाना चाहिए, लेकिन आप बाथरूम नहीं जाते हो। इस समय ना, मतलब ये जो मौसम चल रहा है, इस समय हमने अक्सर नोटिस किया है कि मधुमक्खी हमारे घर में छत्ता लगाते हैं। तो छत पर आ गए हैं हम। यहाँ पर जो कपड़े सूख चुके हैं उसे ले जाना है, और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी बेटी यहाँ पे बहुत एंजॉय करती है, बिल्कुल मम्मा पे गई है ये। यहाँ पे मजा है। बताओ, बाहर मच्छर मार के किसको फायदा होता है? अब बस डिनर तैयार करना है। पापा को खाना देंगे, हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद बर्तन हैं, ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं पता नहीं कैसे, और फिर हस्बैंड के कपड़े प्रेस करना होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, सारा काम होने के बाद रात को मेरे घर की हालत कुछ ऐसी होती है, सारा सामान अस्त व्यस्त होता है। मतलब ये जो टैलेंट है ना, ये तो भाई मेरी बेटी से सीखने वाली बात होती है। मैं सुबह साफ़ करती हूँ और रात तक हालत ये हो जाती है। इस समय मैडम ने अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर घुसाया हुआ है और मुझे कह रही है मम्मा ढूंढो। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बनिए, और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर,
बाय बाय।